सो प्रोजेक्ट बनाते हैं फिर अपना, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एक सिंपली एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर अब उसका नाम लिखते हैं हम आईपी कैमरा, फिर फिनिश। जावा और जेलीबीन ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग होने में, लेकिन मेरे में जल्दी हो जाएगा, जो कि होने ही वाला, ये हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम जो है लाइब्रेरीज ऐड करेंगे इसके अंदर। लाइब्रेरीज ग्रेडल बिल्ड करने के लिए जो है ग्रेडल स्क्रिप्ट पे जाएंगे, फिर मॉड्यूल में जाएंगे, मॉड्यूल में डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। तो एक मेरे पे है, इसमें सारी लिखी हुई है डिपेंडेंसीज। इम्प्लीमेंटेशन ये कॉपी करना सिंपली, ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर इसको कॉपी करने के बाद इसमें सिंपली पेस्ट कर देना। एक मेवन फाइल हो रहा है, उसको भी ज़रा कॉपी करना। ये कॉपी करता हूँ मैं इसको, फिर इसको कर देंगे ऐप वाले में जाएंगे, बिल्ड ग्रेडल प्रोजेक्ट जो है इसमें जे सेंटर के नीचे ये पेस्ट कर दिया। फिर सिंपली सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देंगे। ये डाउनलोड होंगी सारी लाइब्रेरीज। डाउनलोड होने के बाद अब हम जाएंगे इसके एक्टिविटी मेन एक्जाम्पल फाइल पर। तो मेन एक्जाम्पल फाइल पर जाएंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। हम स्प्लिट पर जाएंगे, तो स्प्लिट हो जाने के बाद टेक्स्ट भी को पूरा डिलीट करने के बाद ये पेस्ट कर देंगे। ये जो है नोटपैड में है, इसका भी आपको मिल जाएगा। फिर जो है हम लेंगे इसके बाद एक, पहले जो है डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे जाने के बाद एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। टेक्स्ट व्यू सिंपली ड्रॉप और ड्रैग करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसमें कंस्ट्रेंट हम लगाएंगे। इसको मैं लेफ़्ट वाले के साथ, इसको मैं राइट वाले के साथ अटैच कर देता हूँ। इसको डाउन से कर देता हूँ जिससे कहीं भागे नहीं। फिर अब उसके बाद हम लेंगे एक बटन। तो बटन लेने के लिए सिंपली यहाँ से बटन ड्रैग करा और ड्रॉप कर दिया। फिर इसको भी कंस्ट्रेंट कर देंगे टेक्स्ट से यहाँ से, और इसको ऊपर इससे कर देंगे, बॉटम से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको राइट कर देंगे और यहाँ से कंस्ट्रेंट कर देंगे इसको लेफ्ट में। करने के बाद जो है डिलीट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। डिज़ाइन पे जाएंगे फिर से, और ये इसको टेक्स्ट व्यू को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ा नहीं हो रहा है इसका, मेरे को लगता है कंस्ट्रेंट डिलीट करना पड़ेगा ऊपर वाला। तो बटन को ऊपर करेंगे थोड़ा, और फिर इसको खींचकर बड़ा कर देंगे यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद जिससे अच्छे से दिखे यहाँ। और उसको बटन को नीचे ले लेंगे। बटन को नीचे करने के बाद थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। अब थोड़ा सही लग रहा है। और बटन का जो आईडी है इसको बटन ही रहने देते हैं, और इसका टेक्स्ट जो है हम बदल के रख देंगे स्टार्ट, START स्टार्ट, और एंटर। फिर टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे इसकी जो आईडी है इसको हम कर देंगे URL करने के बाद रिफ्लेक्टर पर कर देंगे क्लिक और एंटर। करने के बाद इसका टेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे। फिर जाएंगे सिंपली हिंट पर, तो वैसे सर्च कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स में जा कर के। हिंट मिलने पर हिंट पर डाल देंगे URL कैपिटल में, जिससे ये दिखेगा हमें बाद में। और फिर थोड़ा सा इसका जो है साइज जो है URL बहुत छोटा है, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा कर देते हैं। तो ये करते हैं हम 24 पे कर देते हैं। हाँ, थोड़ा अच्छा सही दिख रहा है।
थोड़ा और एडजस्टमेंट कर लेना जैसे तुमको सही लगे बटन वटन। फिर सिंपली मेन एक्टिविटी पे जा कर के हम एडिट टेक्स्ट लेंगे। या पहले बटन लेते हैं, बटन लेने के बाद स्टार्ट बटन ले लें एक वेरिएबल, फिर एडिट टेक्स्ट लेते हैं, एडिट टेक्स्ट में हम उसका ले लेंगे URL एक, फिर इन सबको कॉल करेंगे। स्टार्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट, तो बटन की हमने ID दी थी बटन, तो बटन सिंपली आ गया सजेशन में और सेमीकोलन ला के कर देंगे खत्म। इसी तरीके से फिर URL इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट उसका था URL, तो URL सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। ये एरर आ रही है, तो अभी इसको देखते हैं क्यों एरर आ रही है। कह रहा है रॉन्ग व्यू कास्ट, तो सिंपली हम जाएंगे मेन XML फाइल पे और उसको XML में जाने के बाद टेक्स्ट व्यू को हम एडिट टेक्स्ट कर लेंगे। एडिट टेक्स्ट तो चली जाएगी यहाँ, क्योंकि वो हमें टेक्स्ट लेना है, हमें जो है दिखाना नहीं है सिंपली। तो मेन एक्टिविटी पे जाएंगे, फिर ये एरर चलेगी देखो। फिर उसके जाने के बाद फिर IP कैम को भी इनिशियलाइज करेंगे, तो सिंपली IP कैम, P कैपिटल में रहेगा, P कैम भी किसी का कैम व्यू आने के बाद इक्वल टू वेरिएबल ले लेंगे IP कैम इक्वल टू फाइंड सिंपली फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट क्या था वो IP कैम व्यू, हाँ सब सिंपली फिर सिंपली बटन को प्रेस करने पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए बटन डॉट सेट ऑन, अच्छा बटन नहीं था वो स्टार्ट था, पर तो स्टार्ट डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू। फिर सिंपली आने के बाद हम जो है एक URL को गेट टेक्स्ट कॉल करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर टर्मिनेट कर देंगे। फिर URL को एक स्ट्रिंग में ले लेंगे, जो कि वेरिएबल में L ले लेता हूँ और इक्वल टू ये हो गया। फिर कंडीशन लाएंगे इफ L नॉट इक्वल टू नल, जब खाली नहीं होगा तब क्या करेंगे, सिंपली हाँ IP कैम को कॉल करेंगे अपन, IP कैम डॉट सेट URL तीसरा फंक्शन है, URL में हम L पास कर देंगे। L पास करने के बाद टर्मिनेट कर देंगे। फिर IP कैम डॉट सेट इंटरवल डॉट सेट कॉन्जेंट वगैरह, सेट इंटरवल हम 5 कर देंगे टाइप, टर्मिनेट कर देंगे। तो उसके बाद IP कैम डॉट स्टार्ट कर देते हैं इसको, IP कैम डॉट स्टार्ट को कॉल करने के बाद टर्मिनेट कर देंगे। फिर परमिशन देने के लिए मैनिफेस्ट में जाएंगे, तो मैनिफेस्ट में जाने के बाद हमको चाहिए होंगी 2 परमिशन, एक तो नेटवर्क की यूज़र परमिशन, इंटरनेट की परमिशन, फिर अगेन ओके बैक करके इसको बंद कर देंगे। फिर यूजर्स परमिशन एंड्रॉयड, फिर नेटवर्क स्टेट की, फिर ये इसको हटा देते हैं, क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद फिर सही लग रहा है एंड्रॉयड फिर
क्लियर यूज़र क्लियर ट्रैफिक को वैल्यूज ट्रू कर देनी है। और फिर बैक करते हैं, बैक नहीं होगा, छोड़ो, हो गया। वैसे इतना ही था अपना मेन एक्टिविटी में जाकर के, ये भी पूरा हो गया। और अपने मोबाइल को USB डिवाइस ऑन करके कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से। फिर आ गई ये डिवाइस, सिंपली प्ले पे क्लिक कर दो, फिर ये मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये चल रहा है इंस्टॉलेशन। ये हो गई अपनी इंस्टॉल, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद तो ये मेरा एक कैमरा सेट करा है जिसका IP है मेरे पास। और अपनी ऐप यहाँ खोलता हूँ मैं अपना IP कैमरा, और ये अपना इंटरफेस आ गया। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और स्टार्ट कर दिया, तो ये आ रहा है। ये तो किसी भी IP कैमरे का IP पेस्ट करना, सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देना। तो ये होने के बाद फिर ये भी एरर आ रही थी कि फिर रिज्यूम में जाकर के जो है बंद हो रहा था। तो उसके लिए सिंपली एक IP कैम को हम जो ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, और फिर फंक्शन करते हैं पब्लिक वॉइड के बाद ऑन रिज्यूम एक फंक्शन बनाते हैं। फिर इसको क्या सुपर को कॉल करेंगे, सुपर ऑन डॉट रिज्यूम के बाद फिर हम कर देंगे IP कैम को स्टार्ट, IP कैम डॉट स्टार्ट। ऐसे ही जब अगर बंद करें तो पब्लिक वॉइड ऑन स्टॉप STOP। फिर इसको बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके सुपर को कॉल करने के लिए सिंपली या तो लिख लो, या फिर जो एरर आ रही है यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड सुपर कॉल, यहाँ पे IP कैम को स्टॉप कर दो, IP कैम डॉट स्टॉप। ये हो गया। तो बस इतना ही था। अब जो है चलने लगेगा बैकग्राउंड में भी, अगर करेंगे एक बार क्लिक तो हो जाएगा। सिंपली प्ले पे क्लिक कर दीजिए और वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। आगे और भी ऐप आएंगी।